वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। जब वे घर पहुंचे तो बटलर जनार्दन ने अपनी दिनचर्या के अनुसार उनका स्वागत किया। हम आ गए, अर्नब ने आलस्य से घोषणा की, दरवाजे पर खड़े अपने माता पिता को देखते हुए। अदिति और चंदन ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। यह दुर्लभ था कि अर्नब घर आने की घोषणा करे। आमतौर पर यह सौरभ या नीना करते थे। बच्चों, स्कूल कैसा रहा? अदिति उनसे मिलने के लिए बीच रास्ते में आ गई। अच्छा, अर्नब ने उसी सुस्त लहजे में जवाब दिया, लेकिन इससे दंपत्ति और भी ज्यादा हैरान हो गए। लगता है मेरा बड़ा बेटा अच्छे मूड में है। चंदन खुद को यह बात कहने से रोक नहीं पाए। भले ही अर्नब के लहजे में कोई रुचि या उत्साह नहीं था, लेकिन आमतौर पर वह इतनी जल्दी जवाब नहीं देता था। या जब वह अपने दिमाग में गणित का कोई सवाल हल कर रहा होता था तो वह बिल्कुल भी जवाब नहीं देता था। माँ। सौरभ खुशी से अपनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसने उन्हें गले नहीं लगाया। स्कूल ठीक था आज, सच में। पूरे दिन उसे किसी ने तंग नहीं किया और यह पहली बार था जब सौरभ को नई यूनिफॉर्म में नहीं बदलना पड़ा। पायल। चंदन ने जैसे ही उछल कूद करती हुई छो पायल को आते देखा, तुरंत कहा। वह तेजी से उसकी ओर लपके, लेकिन उसे अपनी बाहों में लेने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हेमंत की गलती से सबक लिया था। हाय पापा। अपने प्यारे रूप में लौटकर पायल अपने पिता को देखकर चमकते हुए मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखना ही चंदन की सारी थकान दूर करने के लिए काफी था। यह उनके मूल कार्य समय पर वापस आने का पहला दिन था, लेकिन वह केवल पायल के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहे थे। पापा, ऑफिस में आपका पहला दिन कैसा रहा? पायल ने उत्सुकता से पूछा, और चंदन की मुस्कान पहले से ही सब कुछ बता रही थी। अच्छा था, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हम तुम्हारे पालतू जानवरों के साथ खेल नहीं पाए। स्कूल जाने से पहले चंदन नियमित रूप से बेटी पिता के बंधन के लिए उसे रोक लेते थे। वह उन्हें ऐसा करने देती थी क्योंकि वह उन्हें भगा नहीं सकती थी। अदिति के साथ भी ऐसा ही था। कभी कभी वे मिलकर या अकेले ही ऐसा करते थे। कोई बात नहीं पापा, हम हमेशा सप्ताहांत पर उनके साथ खेल सकते हैं। चंदन ने सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। तो फिर ऐसा ही करते हैं। अपने पति और बेटी को इतनी अच्छी तरह से मिलते हुए देखकर अदिति की आंखें नम हो गई। अब वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि पायल सबसे ज्यादा अपने पिता पर गई थी। दोनों आकर्षक थे और उनका दिल बहुत बड़ा और शुद्ध था। वहीं सौरभ और अर्नब असमंजस में थे। उन्होंने पायल का वह दूसरा रूप देखा था जो उसने कभी अपने माता पिता को नहीं दिखाया था। इस प्रकार उसे इतना प्यारा अभिनय करते देखना दिल को छूने से ज्यादा हैरान करने वाला था। यह मानना लगभग मुश्किल था कि वे उसी व्यक्ति को देख रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक वह इन रूपों का इस्तेमाल परिवार के खिलाफ नहीं करती तब तक इन गुणों का होना एक कौशल हो सकता है, अर्नब ने खुद से कहा और किसी भी अनावश्यक विचार को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। माँ, मैं पहले अपने कमरे में जाता हूँ, उसने कहा। ओह ठीक है, रात के खाने के लिए नीचे आ जाना। यह कहकर अर्नब आगे बढ़ गया। माँ, मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। अर्नब को जाते देख सौरभ भी पीछे चल दिया। जब तक पायल का ध्यान भटक रहा था तब तक खुद को कमरे में बंद कर लेना सबसे अच्छा था। जब खाना परोसा जाएगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा, अदिति ने समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है। सौरभ ने सांस भी नहीं ली और तेजी से चला गया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पायल भी बोली, मैं भी कपड़े बदलूंगी। माँ पापा, मैं रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर सौरभ अब और अधिक समझदारी नहीं दिखा रहा था। वह भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए न पीछे देखा न रुका। जल्दी अपने कमरे के करीब आते ही उसने अपनी गति बढ़ा दी। दुर्भाग्य से जैसे ही सौरभ अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह बंद था। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। उसने आज सुबह अपना कमरा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर न जाए और गलती से उसकी गंदी यूनिफॉर्म न मिल जाए। तीसरे भाई। उसकी सांस धीमी हो गई, उसके कंधे तन गए जब उसने उस छोटी शैतान को पास आते हुए सुना और महसूस किया। घबराकर दरवाजे की कुंडी पकड़े हुए सौरभ पायल की ओर मुड़ा। पायल, ही। वह घबराकर मुस्कुराया। तुम्हें मुझे 24 घंटे देखने की जरूरत नहीं है ना? मैं अपने आप पढ़ाई करूंगा, तुमने मुझे शर्त में क्यों घसीटा? अपने वाक्य के अंत तक सौरभ खुद को विलाप करने से रोक नहीं पाया। उसने उसे सबसे दयनीय स्थिति में देखा था। उसके सामने सख्त बनने का कोई मतलब नहीं था। पायल ने अपनी बाहें बांध ली। अगर मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटती तो क्या तुम जीशान कपूर को हमारे बाकी भाइयों और बेदी परिवार को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने देते? सौरभ ने अपने होंठ भींचे जबकि उसने सिर हिलाया। तीसरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने उसे तुम पर हाथ उठाने से रोक दिया होगा, लेकिन वह लड़का परेशानी खड़ी करना बंद नहीं करेगा।
वह तुम्हारी सबसे कमजोर स्थिति का इस्तेमाल करता रहेगा, और अगर तुम कुछ पायदान ऊपर नहीं बढ़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। उसने अपनी जुबान से आवाज निकाली। अब जाओ, कपड़े बदलो और मुझसे लाइब्रेरी में मिलो। हम रात के खाने से पहले पढ़ाई करेंगे और सोने के समय तक रात के खाने के बाद भी जारी रखेंगे। यह कहकर पायल मुड़ी और चली गई। सौरभ उसकी छो पीठ को देखता रहा, जबकि उसके होंठ नीचे की ओर मुड़ गए। ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि अपनी कक्षा में सबसे नीचे होने के अपने नुकसान थे। हालांकि सौरभ ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह सबसे निचले पायदान पर था और उसे इससे ठीक रहना चाहिए। आखिरकार उनकी कक्षा और अन्य वर्गों के कुछ निचले पायदान के छात्र एक सामान्य स्कूल जीवन जीते थे, लेकिन फिर उसकी कक्षा में सबसे कुख्यात कुलीन थे। सौरभ ने एक और गहरी आह भरी, इससे पहले कि वह अपनी चाबियां खोजता। अब जब पायल चली गई थी तो उसने जल्दी से अपनी चाबियां ढूंढी और अपने कमरे में प्रवेश किया। तारांकन तारांकन तारांकन। आधे घंटे के बाद परिवार रात के खाने के लिए नीचे आया। दंपत्ति खुद को अपने तीसरे बेटे को देखने से रोक नहीं पाए, यह महसूस करते हुए कि वह असामान्य रूप से शांत था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछते, हर्ष ने पूछा, नीना कहाँ है? अदिति ने अपना सिर ऊपर किया और धीरे से मुस्कुराई। उसके बारे में। वह अपने कमरे में है। क्या वह ठीक है? अर्णव ने पूछा और अपने माता पिता को सिर हिलाते देखा। मैं समझ गया। अदिति और चंदन ने एक दूसरे को देखा। उनके बच्चे घर आने से पहले वे सिर्फ इस बारे में बात कर रहे थे कि अपने बेटों को यह खबर कैसे बताई जाए। हालांकि उन्हें कहने का मौका नहीं मिला, चूंकि वे अब रात का खाना खा रहे थे और हर कोई अपने सबसे अच्छे मूड में लग रहा था। दंपत्ति ने सार्थक रूप से एक दूसरे को देखा। वैसे, ओह अर्णव, मैंने तुम पर दांव लगाया है। नीना के बारे में अपने बच्चों को खबर देने की चंदन और अदिति की योजना हर्ष की टिप्पणी पर रुक गई। ओह अर्णव, मैंने तुम पर दांव लगाया है। हम दंपत्ति के विचारों के बुलबुले में प्रश्न चिन्ह भर गए जब उन्होंने हर्ष को घूर कर देखा। हर्ष, तुम्हारा दांव से क्या मतलब है? हर्ष मुस्कुराया क्योंकि उसने खुशी खुशी समझाया, स्कूल में अब एक सट्टेबाजी पूल है। सभी छात्र इस पर दांव लगा रहे हैं कि क्या अर्णव इस सेमेस्टर में स्टार सेक्शन में जगह बना पाएगा या नहीं। क्या? अदिति और चंदन एक साथ चौंक गए क्योंकि उन्होंने स्वाभाविक रूप से अर्णव को घूर कर देखा। अर्णव, क्या यह सच है? चंदन ने अचानक पूछा। अर्णव ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने एक चम्मच खाया। जब दंपत्ति इसे संसाधित कर रहे थे, हर्ष उसी उत्साही लहजे में जारी रहा, सौरभ भी दांव में है। उसने चिल्लाया, जिससे सौरभ जम गया। उसने घोषणा की कि वह अब अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं रहेगा। मैंने उस पर दांव लगाया और पूरी टीम ने भी मैक्स को नीचा दिखाने के लिए अर्णव पर दांव लगाया। दंपत्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध थे। अर्णव का लक्ष्य आश्चर्यजनक था, लेकिन सौरभ भी। सबसे बढ़कर वे सबसे ज्यादा हैरान थे कि हर्ष दांव लगा रहा था। पायल ने भी हर्ष को अविश्वसनीय रूप से देखा। उसने मैक्स के बारे में सुना था, जो स्टार सेक्शन में 7वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया था। वह नहीं जानती थी कि हर्ष उसे इतना जानता था। साथ ही उसका क्या मतलब था। टीम ने किसी को नीचा दिखाने के लिए अर्णव पर दांव लगाया। उसने इसे कम दुर्भावनापूर्ण कैसे बनाया? हर्ष, तुम्हारे स्कूल में सट्टेबाजी पूल कैसे हो सकता है? क्या यह जुए का एक और रूप नहीं है? क्या स्कूल इसकी अनुमति देता है? अदिति ने पूछा, इस बात से चिंतित थी कि उनका बेटा ऐसी चीजों में भाग लेने से पकड़ा जाएगा। यह सही है दूसरे भाई, तुम सट्टेबाजी पूल में कैसे शामिल हो सकते हो? यही पायल कहना चाहती थी, लेकिन फिर वह सही जगह पर नहीं थी क्योंकि वह अकेली थी जिसने गुमनाम रूप से सट्टेबाजी पूल शुरू किया था। चिंता मत करो, हर्ष ने आश्वासन दिया। सट्टेबाजी प्रणाली को स्कूल की नीति में कमियां मिली है और यह कानूनी है। इसलिए भले ही शिक्षकों को इसके बारे में पता चल गया हो, वे कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा वे सभी छात्रों को अनुशासनात्मक कार्रवाई में नहीं डाल सकते। यह एक हानिरहित सट्टेबाजी है और यह छात्रों को प्रेरित रखेगी। दंपत्ति अभी भी इससे असहज थे, लेकिन फिर हर्ष ने उत्साह से बात की। कहिए पहले भाई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक स्टार छात्र बन सकते हो? अर्णव ने शिष्टता से अपना भोजन किया, इससे पहले कि उसने कहा, मुझे करना होगा। अर्णव, अदिति ने आह भरी, इससे पहले कि चंदन ने पीछा किया। अर्णव, तुम्हारी माँ और मुझे तुम पर हमेशा गर्व है, इसलिए तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें करना होगा। पायल का मासिक भत्ता मुझ पर लगा है, इसलिए मुझे करना होगा। पायल ने अपने भोजन पर दम घोट दिया जब उसने अर्णव का कारण सुना। पानी के गिलास तक पहुंचते हुए अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर वार किया। जब हर्ष ने सट्टेबाजी का उल्लेख किया तो वह चुप थी क्योंकि वह इस बातचीत में घसीटना नहीं चाहती थी। क्या यह एहसान वापस करने का अर्णव का तरीका था क्योंकि उसने उसे दांव में फंसाया था? पायल ने क्या किया? चंदन चौंक गए।
पायल ने अपना पूरा मासिक भत्ता मुझ पर लगा दिया, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर स्टार सेक्शन में प्रवेश करना होगा, अर्नब ने भावनात्मक रूप से स्पष्ट किया। अगर मैं नहीं करूंगा तो वह भूखी रह जाएगी। अदिति और चंदन के मुंह खुले रह गए जबकि हर्ष कान से कान तक मुस्कुराया। अब तुम्हें वास्तव में उन लोगों को उनके ऊंचे घोड़ों से नीचे उतारना होगा। हर्ष खुशी खुशी हंसा, इससे पहले कि उसकी उज्ज्वल अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, लगभग घातक। मैं गंभीर हूं। पायल का भत्ता दांव पर है। चंदन ने अचानक अपनी मुट्ठी के निचले हिस्से को मेज से टकराया, जिससे पायल अपनी सीट से उछल पड़ी। क्या वह अब मुझसे नाराज है? अर्नब। चंदन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपनी चमकती आंखें अपने सबसे बड़े बेटे की ओर की। जाओ उन्हें ले आओ, पूरे स्टार सेक्शन को फाड़ दो। हमारी पायल का पैसा तुम पर लगा है, उसे निराश मत करना। पायल आ। हर्ष ने अनुमोदन में सिर हिलाया जबकि अर्नब ने आत्मविश्वास से कंधा उचकाया। मैं भी अपनी पूरी संपत्ति तुम पर लगा दूंगा, चंदन ने जारी रखा, इस सट्टेबाजी को अगले स्तर पर ले जाते हुए। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर माता पिता भी इस पर दांव लगाएं, हर्ष ने सुझाव दिया। पिछली माता पिता शिक्षक बैठक के बाद से कुछ समय हो गया है। माता पिता के लिए सामाजिक होने का यह भी एक अच्छा तरीका है। मैं समझा। चंदन ने सिर हिलाया, इस विचार को बिना खुद को फंसाए सामने लाने का विचार रखते हुए। आखिरकार उन्हें बेदी परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचना था। जब तक यह विचार मेरी तरफ से नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि प्रधानाचार्य इसे बर्दाश्त करेंगे। पायल ने एक विरोधाभासी रूप धारण किया क्योंकि यह बातचीत हाथ से निकल रही थी। मिलर बच्चों ने इसकी शुरुआत की, अर्नब ने संकेत दिया, अपने पिता को एक जानने वाला लुक दिया। यह सुनकर चंदन ने एक भौं उठाई। मिलर के, हाँ। उनके होंठों का कोना एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गया। यह देखकर पायल थोड़ा दूर हो गई। उसके पिता और उसके दो भाई थोड़े शैतानी लग रहे थे। ओह प्यारे भगवान, कृपया उन्हें अंधेरे पक्ष को पार न करने दे। अदिति ने हर्ष और चंदन के बीच अपनी आंखें दौड़ाई। वह कुछ नेक कहना चाहती थी, लेकिन उसने अंत में एक गहरी आह भरी। यह उनके सबसे बड़े और दूसरे बेटे के लिए इस तरह की बातचीत में स्वेच्छा से शामिल होने का एक दुर्लभ अवसर था। दंपत्ति ने बस इतना स्वीकार किया कि यह किशोरावस्था का हिस्सा था। लेकिन यहाँ वे थे, उत्साह से एक दांव के बारे में बात कर रहे थे। ओह तुम लड़के। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें पायल पर पड़ गईं। उसने पायल को एक सूक्ष्म मुस्कान और थोड़ा सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि वह सहमत है। अब जब अदिति ने इसके बारे में सोचा, जब से पायल यहाँ आई थी, उनका परिवार धीरे धीरे फिर से मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि वे पहले एकजुट नहीं थे, लेकिन उन्हें अक्सर महसूस होता था कि उनके बेटे जितने बड़े होते गए, वे उतने ही दूर होते गए। एक सामान्य रात का खाना होना अच्छा लगा जहां हर कोई सक्रिय था। ओह, ऐसा लगता है कि आज रात हर कोई बहुत सक्रिय है। अचानक हेमंत भोजन कक्ष में प्रवेश कर गए। चंदन और उनके दो बड़े लड़कों को अपनी ओर देखते हुए हेमंत तुरंत उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखते हैं। हेमंत सावधानी से बैठ गए और उत्सुकता से पूछा, क्या स्कूल में कोई समस्या है? हेमंत, अर्नब ने दांव लगाया कि वह स्टार सेक्शन में प्रवेश करेगा और सौरभ अपनी कक्षा में सबसे नीचे नहीं रहेगा। चंदन ने संक्षेप में बताया। पायल इस सट्टेबाजी पूल में फंस गई और उसने अपना पूरा भत्ता अपने भाइयों पर लगा दिया। यह सुनकर हेमंत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं प्रोफेसर सिंह या उनकी सिफारिशों में से किसी को तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पायल अवाक रह गई। उसकी उम्मीद थी कि हेमंत इसमें भाग नहीं लेंगे, वह खत्म हो गई थी। अदिति अब अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, अपने होंठों को अपने हाथ के पिछले हिस्से से ढक लिया। लेकिन इसे ढकने के उसके प्रयास के बावजूद वह हंसी में फूट पड़ी। ओह तुम मूर्ख लड़के। अदिति, इसमें क्या मूर्खता है? चंदन ने भौहें चढ़ाई जबकि बाकी सबने उसकी ओर देखा। हेमंत भी मूर्ख कहे जाने से खुश नहीं थे। पायल अपना पूरा भत्ता अर्नब पर लगाती है क्योंकि वह उस पर विश्वास करती है। अर्नब को निराश नहीं करना चाहिए और वयस्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे सबसे अच्छा समर्थन मिले। माँ, यह मूर्खता नहीं है। हर्ष ने भी उनका बचाव किया, जबकि अर्नब बस अपनी माँ की हंसी पर धीरे से मुस्कुराया। हर किसी ने अदिति को जोर से हंसते हुए देखे हुए कुछ समय हो गया था। हालांकि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, यह पहली बार था जब वह हंसी, वह हाँफ रही थी। जैसे ही अर्नब ने अपना भोजन जारी रखा, उसकी आंखें पायल पर पड़ी। वह आश्चर्य से अपनी माँ को देख रही थी, लेकिन साथ ही उसकी आंखें सराहना के साथ नर्म थी। कोई बता सकता था कि पायल अदिति की परवाह करती थी और उनकी माँ की हंसी सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पायल इसे एक आशीर्वाद मानती है। उसकी आंखों के भाव ने अर्नब के दिल को नर्म कर दिया। यह मेरी बहन। अर्नब संतुष्टि में मुस्कुराया, अब अपनी छोटी बहन की खातिर स्टार सेक्शन में प्रवेश करने के लिए और अधिक प्रेरित था। किसने सोचा होगा कि मैं किसी और व्यक्ति की खातिर बेहतर बनना चाहूंगा।
जब परिवार रात के खाने में व्यस्त था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नीना भी भोजन कक्ष में प्रवेश कर गई थी। प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर नीना ने उस परिवार को घूर कर देखा जो उसकी अनुपस्थिति के बावजूद इतना जीवंत था। उसकी मां भी हाँफ रही थी, जबकि नीना को पता था कि वह भूख हड़ताल पर थी। जब उसकी आंखें पायल की सीट पर पड़ी तो उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया। कड़वाहट से उसकी आंखें भर गई जब वह वापस अपने कमरे में भाग गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के अगले भाग को इसी आधुनिक भारतीय शैली में जारी रखूं, जहां हम नीना के आगे के विचारों और परिवार के सट्टेबाजी वाले प्लान पर काम करने को देखेंगे?